आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जी हाँ, ये सच है। इसके लिए आपको यह वीडियो स्टोरी अंत तक देखनी होगी। नमस्कार, मैं हूँ सुरक्षा, आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। कोटा के एक कलाकार को जन्म के वक्त उसके पिता को अनेक लोगों ने सुझाव दिया कि वह अपने बेटे की हत्या कर दे। जी हाँ, आपने सही सुना है। लोगों ने कहा कि वह अपने नवजात बच्चे को कोई इंजेक्शन लगाकर उसकी ज़िंदगी समाप्त कर दे, लेकिन पिता तो पिता ही होता है। पिता ने ऐसे किसी भी सुझाव पर कान तक नहीं धरे। आज वही बेटा अपने पूरे परिवार को पाल रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, देश के बाहर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका है। ऐसी कहानी आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन यह कहानियाँ हमारे बीच ही बिखरी रहती है। ये हैं कोटा के कलाकार जगदीश सिंह भाटी। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता गुजरात में रहते थे। जगदीश के शरीर में विकृति है और वे बौने हैं। जब नवजात थे तो सिर काफ़ी अधिक बड़ा था और शरीर एकदम अगरबत्ती जैसा पतला। लोग ऐसे बच्चे को देखकर अक्सर डर जाते हैं और इस बच्चे को देखकर डर भी गए। उन्हें लगा यह क्या हो गया। कुछ लोगों ने पिता को समझाना शुरू किया कि वे बच्चे को कोई इंजेक्शन लगवा दे ताकि मामला यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन पिता का दिल ऐसी किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। सो नहीं सुनी। उन्होंने कहा अब किस्मत पर छोड़ते हैं। दादा जब छोटे थे, बचपने में पैदा हुए थे, उस टाइम पर तो इनकी पोजीशन ऐसी थी कि बहुत बड़ा तो इसका सर था, इनका माथा था, बहुत बड़ा सिर था इनका, और शरीर इनका अगरबत्ती की तरह था, हाथ पैर वगैरह। तो इनको कोई लेना पसंद नहीं करता था, डर लगता था कि ये मर नहीं जाओ, मर सकते हैं लेने से, है ना। दूसरी बात, हम इनको बोलते थे तो दूसरी पब्लिक हमको भी बोलती थी कि अब तो मतलब इसके आप इंजेक्शन लगवा दो, जो परेशान नहीं होंगे क्या करेगा, ये कुछ काम नहीं कर सकते, कोई इनको वजन नहीं उठा सकते, तो आप भी फ्री हो जाओगे। फिर हमने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हमारी औलाद है, पैदा किया हमने, तो उस हिसाब से मैंने कहा इसका किस्मत का तो ये बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी इनको लाइन मिलती है, क्या कर दें, तो मेरा समय वक्त बताएगा तो आगे जाके। बोला था ना कि ये क्या आपको करेगा, मतलब कुछ आपके लिए कुछ कर पाएगा, तो आप तो इंजेक्शन लगवा दो, इसको ख़त्म करवा दो। मुझसे बोलने वाले थे ऐसे, पर हमने नहीं सोचा कि माँ बाप के लिए तो बच्चे तो कैसे भी हों, माँ बाप का तो मन दिल दुखता है ना, इस तरह की बातें। हाँ, जो भी था तो हमारे लिए था। भाई नहीं करता कुछ तो भी करते, हम कुछ करते, मेहनत मजदूरी करके इसका कुछ करते, पालन पोषण। परेशानियां जन्म के बाद और बढ़ गई। जगदीश जहां भी जाते बच्चे इनका रूप देखकर डर जाते, घबरा कर भाग जाते। लोग इनको गोद में लेने से भी डर जाते। 10 साल की उम्र तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। सारे परिवार की मनोदशा को समझा जा सकता है। जगदीश भले ही अबोध थे, लेकिन माता पिता के दिल पर हर दिन हर वक्त नश्तर चलते रहे। प्रत्येक व्यक्ति की निगाह बस तीर की तरह सीने में धंस जाती, लेकिन अपने बच्चे को उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। जमाने भर की उपेक्षा ने जगदीश की शिक्षा भी ठीक से नहीं होने दी। मेरे जन्म के बाद लोगों ने मेरे माता पिता को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उनके प्यार और आशीर्वाद से मैंने कमी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज अपने हुनर के दम पर पहचान बनाई। अब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पहले तो इसको बहुत डरते थे, छोटा था तो जैसे दूर भागते थे बच्चे, कोई गोद में नहीं लेते थे। 10 साल में तो ये चलने लगा था, पड़ा ही रहता था, मतलब नीचे जमीन पे। बहुत मुश्किल से पाला पोसा इसको। ये इस तरह के हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, वजन भी नहीं उठा सकते, तो फिर पुलिस में और दूसरी जगह कहाँ जा सकेंगे। पढ़ाई लिखाई इनकी है नहीं, पढ़ाई भी इन्होंने कम करी थी क्योंकि प्रोग्राम के चक्कर में ये उसमें जाने लग गए, तो इन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी, है ना। तो आगे पढ़ाई से भी इनको कोई सुविधा नहीं मिली। पढ़ते तो आगे कुछ इनको सर्विस भी मिल सकती थी, तो उससे क्या है कि पीछे रह गए, है ना। पढ़ते तो इनको गवर्नमेंट की नौकरी मिल सकती थी। 10 साल की उम्र में जब जगदीश ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वे लगातार चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पढ़ नहीं सके तो डांस को अपना पेशा बनाया। अब वे ऑर्केस्ट्रा के बड़े समूह में काम करते हैं, उनमें साथी कलाकारों के साथ डांस भी करते हैं। अपने इस कौशल को वे पाकिस्तान और दुबई तक के दर्शकों को दिखा चुके हैं। मैं क्या बाहर वगैरह भी जाता हूँ, प्रोग्राम भी जैसे बाहर बाहर वगैरह दुबई पाकिस्तान वगैरह सब जगह, मतलब सब जगह करा हुआ है। वो मतलब इंडिया से बाहर भी गया हूँ। मैं ऊपर वाले का गुड गिफ्ट है, मैं जो सारे प्रोग्राम करता हूँ, जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम करता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ तो मतलब ऐसे कोई बुरा नहीं लगता, सब सब देखते लोग वास्ते, मेरे को कोई फील नहीं होता, अच्छा लगता है सब लोग हंसते हैं तो। जगदीश कहते हैं 2 साल लॉकडाउन से कमाई काफ़ी घट गई, लेकिन काम चल जाता है। अब माहौल खुल रहा है, ऐसे में शो बिजनेस फिर से आसमान छूने लगेगा। लेकिन उनके माता पिता को डर लगता है, जब शरीर नहीं चलेगा तब कैसे काम चलेगा। एक उम्र के बाद हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा। तब के लिए सरकार किसी तरह से मदद करे तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। एक कमी खलेगी ज़िंदगी भर पढ़ाई की, जो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस काबिल बने, मेरे जीवन साथी को उसकी प्रेरणा से ज़िंदगी से खुशी आए तथा कोविड के समय पर मैंने तथा मेरे माता पिता ने बहुत परेशानी सहन की है। अभी तो चल रहा है, इनकी एक बच्ची भी है, एक बच्ची है ना, तो वो क्या है, बच्ची के साथ तुम अभी साथ में चल रहे हैं हम, और आगे जाके फिर इनके हाथ पैर चलते हैं नहीं बराबर, क्योंकि उम्र होने के बाद में सब चीज़ बंद हो जाती है। तो अब इनकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको सुविधा मिले अच्छी क्या, जिससे इनका भविष्य चल सके। हम भी बुजुर्ग आदमी हैं तो हमारा कोई साथ दे सके, है ना, संभाल सके लोग, उस हिसाब किताब से इनको कोई सुविधा मिले गवर्नमेंट की तरफ से। आगे मालिक ने इसको दे ही दी, हुनर दे दिया ऐसा, तो ये अब हमारा भी पालन पोषण कर रहा है। अब हमारे भी कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, उम्र लायक हैं, तो अभी तो ये कर रहा है। जब तक इसके शरीर चल रहा है, जहाँ तक करेगा, फिर कुछ नहीं करेगा तो फिर हमारा पालन पोषण कैसे होगा। तो यह सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इस खबर को बनाने का मेरा उद्देश्य साफ था। अलग अलग तरह की विकृतियों के साथ बच्चे जन्म लेते हैं। इन विकृतियों में उनका कोई कसूर नहीं होता, यह विधि का विधान है। ऐसे में इन विकृतियों के कारण बच्चों को सजा मत दीजिए, वे मासूम होते हैं। ना उनकी जान लीजिए और ना उपेक्षा कीजिए। इन बच्चों को प्रेम दीजिए, सहयोग दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, फिर देखिए वे क्या करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। नमस्कार।